हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेटलस। और फार्मेटलस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के स्टार ड्रग्स के बारे में, जो कि बी फार्म फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टार ड्रग्स, जो कि एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार ड्रग्स को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सारे के सारे स्टार ड्रग्स आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स में आसानी में अपने नोट्स बनाने हैं और उनको ही पढ़कर आप लास्ट में रिवीजन करके अपने एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, स्टार ड्रग्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज का ड्रग्स जो है वो आज हम बात करने वाले हैं अपने डाइफिनहाइड्रामाइन क्लोराइड के बारे में। ठीक है, कौन सा ड्रग है? डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन वाले जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं लिपोफिलिक। ठीक है, अब वो लिपोफिलिक हैं तो वो हमारे क्रॉस करेंगे ट्रिपल बी को। अब ट्रिपल बी क्या है? ट्रिपल बी है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को वो आसानी से क्रॉस कर देंगे, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगे सेडेशन। क्या देखने के लिए मिलेगा? सेडेशन, ड्रोजीनेस। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन के ड्रग्स हैं उसमें ये सब चीज नहीं है। ठीक है, इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहने वाला है C17H21NO.HCl। क्या रहने वाला है मोलिकुलर फॉर्मूला? C17H21NO.HCl। मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट रहने वाला है 291.82 ग्राम पर मोल। क्या रहने वाला है? 291.82 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आप इसको एक एक या दो बार लिखोगे आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, आपको देखना है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा याद। इसमें दो आपको एरोमेटिक रिंग देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, CHO, CH2, और N पर आपको दो CH3 देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, .HCl। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, इसका डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जो ये ड्रग है हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, पाउडरलेस होगा और फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। क्या? फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल इन अल्कोहल। जो हमारा वाटर है, वाटर में है, वो फ्रीली सोल्यूबल है ड्रग। ठीक है, और सोल्यूबल है अल्कोहल में। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा 166 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 166 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहने वाला है डाइफिनहाइड्रामाइन, जो कि हमारा है ड्रग। ठीक है, ये ड्रग जाकर हमारे H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा ये ड्रग। और ब्लॉक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे कि डिक्रीज हो जाएगा हमारा हिस्टामिन एक्शन। अब हिस्टामिन एक्शन क्यों डिक्रीज होगा? जब ड्रग है वो हमारे जाकर रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा, तो वो हमारा जो वो है हिस्टामिन, वो जाकर क्या ही अपना एक्शन देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये डिक्रीज हो जाता है हमारा हिस्टामिन एक्शन। अब हिस्टामिन एक्शन हमारा डिक्रीज हो गया तो हमें कैपिलरी परमेबिलिटी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्वेलिंग एंड रेडनेस भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, इचिंग भी डिक्रीज हो जाएगी और एलर्जिक सिम्टम्स में हमें देखने के लिए मिलेगा रिलीफ। एलर्जी सिम्टम्स हमें रिलीफ मिलेगा देखने के लिए और रिलीफ होगा। अब सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस है इसकी, वो बहुत आसान है। आप 3 स्टेप में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी पूरी। डाइफिनाइल इथेन, डाइफिनाइल मीथेन, सॉरी मीथेन है। तो डाइफिनाइल मीथेन में आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है और Br2 के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। Br जुड़ जाएगा बेसिकली, यहाँ से एक H गायब हो जाएगा
और यहाँ से एक BR HBr यहाँ देखने के लिए अलग मिल जाएगा और ये BR यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसकी फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो हमारा एंड प्रोडक्ट जो है डाइफिनहाइड्रामीन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसकी सिंथेसिस। और अब देखते हैं हम इसके, ये रिएक्शन लिख रखी है, जो सिंथेसिस है वही हमारी लैंग्वेज में यहाँ लिखी हुई है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि है हमारा एंटी एलर्जिक एक्शन। ये ड्रग जो है वो एंटी एलर्जिक एक्शंस देगा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करते तो ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, सेडेशन, ड्रोजीनेस, फटीग। ठीक है, यूजेस की बात करें तो यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, जितनी भी एलर्जिक कंडीशन है उनको ट्रीट करने में काम आएगा, जैसे कि पेन, ठीक है, हैवी फीवर, कॉमन कोल्ड, रैशेज, वोटरी आई। ठीक है, ये रिलीव करेगा इंसेक्ट बाइट एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, और इजीली क्रॉस ट्रिपल बी, देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है तो इजीली क्रॉस हो जाएगी ट्रिपल बी से, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलेगी सेडेशन, यूज टू रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप, ट्रीट इंसोम्निया। ठीक है, तो यही है इसका ड्रग के बारे में। और जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है उसको आप, ये ड्रग आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में क्विक रिवीजन में देखते हैं जल्दी जल्दी। तो डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी की ड्रग है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C17H21NO.HCl, मोलिकुलर वेट 291.82 ग्राम पर मोल। इसका स्ट्रक्चर ये रहने वाला है, इसमें दो एरोमेटिक रिंग है CHO CH2 CH2 N पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं .HCl। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, मेल्टिंग पॉइंट 166 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से डिक्रीज होता है हिस्टामिनिक एक्शन, कैपिलरी परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्वेलिंग एंड रेडनेस डिक्रीज होगी, इचिंग डिक्रीज होगी और एलर्जिक सिम्टम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा रिलीफ। ठीक है, इसकी सिंथेसिस बहुत आसान है, डाइफिनाइल मीथेन के साथ में Br2 लाइट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये Br अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और फिर फर्दर रिएक्शन कराएंगे बीटा डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल के साथ में, तो हमारा डाइफिनहाइड्रामाइन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है रिएक्शंस की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में एंटी एलर्जिक एक्शन, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। एडवर्स इफेक्ट में बात करें तो ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन और सेडेशन, ड्रोजीनेस, फटीग। यूजेस की बात करें तो एलर्जिक कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए काम आएगी, कॉमन कोल्ड, रैशेज, वोटरी आई। ठीक है, और रिलीफ इंसेक्ट बाइट और कॉन्टैक्ट डिटरमाइटिस, और इजीली क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिससे सेडेशन और रिलैक्स, फॉल स्लीप, ट्रीट इंसोम्निया। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मा एटलस, और ऐसी ही नेक्स्ट स्टार ड्रग के लिए बने रहिए और